हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा लोकसभा के साथ 3 विधानसभा में 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तो सभी को इंतजार था कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसमें न सिर्फ लोकसभा बल्कि 3 विधानसभा जो सीट है उनकी भी वोटिंग की जाएगी। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा लोकसभा के साथ ही 3 विधानसभा जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, 30 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, सभी को इंतजार था कि आखिर उपचुनाव कब होंगे और फाइनली 30 अक्टूबर को अब वोटिंग होगी उपचुनाव की। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंतजार था तीनों सीटों के उपचुनाव का और खासकर खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव का। हालांकि तारीखों का ऐलान हो गया है। तीनों ही विधानसभा सीटों और खंडवा लोकसभा पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बड़ी बेसब्री से सभी को इंतजार था। चुनावी तैयारियां भी तेज हो चुकी थी। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चारों ही सीटों के बाई इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल 30 अक्टूबर को तीनों विधानसभा सीटें जो रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट, इन 3 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और साथ ही खंडवा लोकसभा सीट पर भी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की ये 4 उपचुनाव हैं। हालांकि पूरे देश भर में 30 असेंबली इलेक्शंस बाई इलेक्शन के लिए ईसीआई ने अपनी तारीखें जारी की हैं। इस बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी जो क्षेत्र हैं वहां पर दौरे पर हैं। कई सारे लोकार्पण कार्यक्रम कर चुके हैं। विपक्ष के भी तमाम जो दिग्गज हैं, सीनियर लीडर जो हैं कांग्रेस के, वो भी लगातार चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। कमलनाथ भी कुछ दिनों में भोपाल आने वाले हैं। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव के प्रभारी उन्होंने पार्टी की तरफ से बनाए थे, उन सबके साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं कमलनाथ। उसके बाद रणनीति तय होगी किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ चुनाव में उतरना है, कांग्रेस का क्या विजन होगा, कांग्रेस किस एजेंडे के साथ वोटर्स के बीच में जाएगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा जो 1-1.5 महीने ये जो समय है उसमें किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कहती है कि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है उसका माइलेज कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो मध्य प्रदेश के लोग परेशान हैं उसका असर चुनाव में दिखेगा। हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ये दावे होते हैं कि मध्य प्रदेश में सुशासन है और इसी सुशासन के जरिए तीनों ही विधानसभा सीटों के चुनाव बीजेपी जीतेगी और खंडवा लोकसभा सीट भी बीजेपी जीतेगी। हालांकि खंडवा जो लोकसभा सीट है बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो ये उम्मीद की जा रही है आलाकमान की तरफ से कि मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट जो है वो भाजपा के खाते में जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ बड़े हिंसा के मामले सामने आए हैं उसके बाद कांग्रेस को ये उम्मीद है कि खंडवा लोकसभा सीट में 6.5 लाख से ज्यादा आदिवासी जो वोटर हैं वो उनकी जो मेहरबानी है वो कांग्रेस पार्टी पर होगी और कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। हालांकि अरुण यादव वहां से लगातार तैयारी कर रहे थे, चुनावी दौरे कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि एकमात्र चेहरा कांग्रेस की तरफ से अगर कोई है तो अरुण यादव है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 से 3 ऐसे नाम हैं जिनका एक पैनल बना हुआ है जिनमें से बीजेपी को अपना कैंडिडेट चुनना है। जी अनंत कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान वो भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं। स्वाभाविक तारीखों का ऐलान कर दिया गया है लेकिन अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की क्या रणनीति रहेगी और कब तक उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। एक लोकसभा और 3 विधानसभा की तारीखों का ऐलान अब कर दिया गया है। तो उपचुनाव के लिए 1 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन और नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है। आपको बता दें कि नाम वापसी के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। तो वहीं 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। नतीजों की बात की जाए तो नतीजों के लिए भी तारीख तय कर दी गई है। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं। विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, तारीखों का ऐलान अब कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा चुनाव खंडवा में और 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं जिसकी तारीखों का ऐलान आज निर्वाचन आयोग ने कर दिया है और 1 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही अधिसूचना जारी हो जाएगी और
8 अक्टूबर तक जो है नामांकन दाखिल होंगे और नामांकन दाखिल होने की तारीख 8 अक्टूबर है। उसके बाद नाम वापसी की तारीख 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर के बाद जो है चुनाव प्रचार भी तेज हो जाएगा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के इन उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा तो देखना होगा कि इन उपचुनाव क्षेत्रों की जनता किसकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद करती है। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, नतीजों से साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता का रुझान किस ओर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 2 नवंबर को नतीजे इसके घोषित किए जाएंगे।